Hello everyone, this is our 10th video, and in this video we are going to discuss some of the important GK MCQs for CMAT examination. So before we start, I want to mention that those of you who want to enroll to our CMAT course can WhatsApp me at 7764869624. आपको सारे वीडियोस का PDF शेयर होगा, देन सम एक्सक्लूसिव PDFs होंगे वो भी शेयर होगा, और तीसरा आपको एक लर्निंग टेस्टिंग प्लेटफॉर्म शेयर होगा जहाँ पे आप लर्न कर सकते हैं वोकैब्स और जीके और इंग्लिश। यहाँ पे आप टेस्ट ले सकते हैं, जीके का बहुत सारा एमसीक्यू आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आप फ्लैश कार्ड्स हैं वोकैब्स के, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि आपको एग्जाम्पल में दिख रहा होगा। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे विच इज 73rd क्वेश्चन। ये बोलता है द इंसिटी ऑफ दिल्ली कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। पहला बोलता है फरीदाबाद, दूसरा बोलता है नजफगढ़, तीसरा बोलता है गाजियाबाद और चौथा बोलता है अलवर। सो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। पहला होता है इंसिटी ऑफ दिल्ली यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी, और दूसरा होता है एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन। ये दोनों कंफ्यूजिंग है और कई लोग कंफ्यूज करते हैं इसमें, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। इंसिटी मतलब वो होता है जो रीजन का एक अलग से सीएम होता है और अलग से उसकी गवर्नमेंट होती है, जो कि अभी सीएम है अरविंद केजरीवाल, तो वो इंसिटी ऑफ दिल्ली के सीएम है। एनसीआर जो होता है वो अराउंड दिल्ली जो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं, जैसे गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया, रोहतक हो गया, उसको कंप्राइज करता है। तो ए जो हो जाएगा, ए एनसीआर का रीजन है, एनसीटी का नहीं है। सी जो है गाजियाबाद, वो भी एनसीआर में आता है, एनसीटी में नहीं आता है। और डी जो है अलवर, जो कि राजस्थान में है, वो भी आपको एनसीआर में आता है। गाजियाबाद यूपी में है और फरीदाबाद हरियाणा में है। तो नजफगढ़ जो होगा वो एनसीटी का रीजन हो जाएगा। सो यही डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। नाउ कम टू 74th क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड। सो ऐसा क्वेश्चन हम हर एक दिन डाला करेंगे और उसके थ्रू हम 4 नए फैक्ट्स जानेंगे कि किसके स्टडी को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन बोलता है स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल इज कॉल्ड। बिना सॉइल के अगर प्लांट को हम ग्रो करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, या उसके स्टडी को क्या बोलते हैं। पहला बोलता है पेडोलॉजी, दूसरा बोलता है हाइड्रोपोनिक्स, तीसरा बोलता है हेपेटोलॉजी, एंड डी सेज हिस्टोलॉजी। तो ये पेडोलॉजी क्या होता है? पेडोलॉजी होता है स्टडी ऑफ सॉइल, ठीक है, यानी कि सॉइल की जो स्टडी करते हैं उसको हम पेडोलॉजी बोलते हैं। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो लीवर से एसोसिएटेड जो डिजीज़ होते हैं उनका नाम जनरली हेपेटाइटिस बी, सी इस तरह करके होता है, यानी कि हेपेटोलॉजी जो होता है वो लीवर का स्टडी को बोलते हैं, जबकि हिस्टोलॉजी जो होता है वो होता है टिश्यू का स्टडी। और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोपोनिक्स, यानी कि द स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स। और ये जापान में और कुछ दूसरे जगह भी इसका प्रैक्टिस हो रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं प्लांट्स को एक बिल्डिंग के अंदर उगाया जाता है विदाउट सॉइल। सो दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। वहाँ एक एक्वस सॉल्यूशन होता है जिसमें सारा मिनरल्स उस एक्वस सॉल्यूशन में डाला हुआ होता है। तो जो भी मिनरल चाहिए होता है प्लांट को ग्रो करने के लिए, वो सारा सॉइल से न मिलके उस एक्वस सॉल्यूशन से इसको मिल जाता है। सो दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू 75th क्वेश्चन। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। ये बोलता है विच एसिड इज़ फाउंड इन ग्रेप्स, यानी कि अंगूर में इनमें से कौन सा एसिड पाया जाता है। पहला बोलता है सिट्रिक एसिड, जो कि पाया जाता है लेमन में या फिर ऑरेंज में जो है सिट्रिक एसिड पाया जाता है। बी कहता है ऑक्सैलिक एसिड, जो कि आप बोल सकते हो कि पालक में पाया जाता है। सी कहता है टार्टारिक एसिड, एंड डी सेज एसेटिक एसिड, जो कि विनेगर में पाया जाता है। जबकि इसका आंसर हो जाएगा टार्टारिक एसिड, जो कि ग्रेप्स में पाया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है नेचुरल टार्टारिक एसिड और नीचे ग्रेप्स का फोटो बनाया हुआ है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 76th। ये बोलता है बेरिंग स्ट्रेट सेपरेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड मासेस। तो स्ट्रेट्स पे भी 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आपको जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं अक्रॉस वर्ल्ड
वो पता होना चाहिए। पहला बोलता है कि बेरिंग स्ट्रेट सेपरेट्स यूएसए एंड रशिया। दूसरा बोलता है रशिया एंड जापान को सेपरेट करता है। तीसरा बोलता है कि जावा एंड सुमात्रा को करता है। और चौथा बोलता है कि ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड को करता है। जावा सुमात्रा को कौन सा स्ट्रेट है जो सेपरेट करता है? सुंडा स्ट्रेट करता है। ठीक है, सुंडा स्ट्रेट जो है जावा और सुमात्रा दोनों ही इंडोनेशिया के दो बड़े से आइलैंड हैं, उनको सेपरेट करता है। जबकि जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ए, यानी कि यूएसए और रशिया को जो सेपरेट करता है उसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट। तो आपको पता होना चाहिए कि अलास्का जो है यूएसए के अंदर आता है और अलास्का बहुत ही क्लोज है रशिया से, अगर आप मैप देखिएगा तो यहाँ पे। ठीक है, सो ये हो गया रशिया और इस साइड पे हो गया अलास्का। लेकिन इसको जब यहाँ देखिएगा तो यहाँ बीच में क्या है, ये है बेरिंग स्ट्रेट। सो दिस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी पैटर्न पे पिछले बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ये पूछता है द हम्पी चैरियट हैज़ बीन डिपिक्टेड बिहाइंड विच डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी नोट, यानी कि कौन से करेंसी के पीछे कौन सा हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट जो है उसको डिपिक्ट किया गया है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ बोलता है कि हम्पी चैरियट कहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। सो पहला ऑप्शन कहता है 200 के नोट पे, दूसरा बोलता है 100 के नोट पे, तीसरा कहता है 50 के नोट पे और चौथा कहता है 20 के नोट पे। सो 20 के नोट पे बेसिकली जो डिपिक्ट किया गया है वो है कोणार्क टेम्पल। 100 के नोट पे रानी की वाह को किया गया है। जबकि इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 50 रुपये का नोट। यहाँ आप देख सकते हैं कि 50 रुपये का नोट है और इस पर जो डिपिक्शन है वो किसका है, हम्पी चैरियट का है। नाउ कमिंग टू 78th क्वेश्चन, ये पूछता है कि द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध वाज। सो ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ चुका है महाजनपद से, जिसमें ये क्वेश्चन था कि अयोध्या वाज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो उसका आंसर था कौशल। यहाँ पे पूछा है कि मगध का फर्स्ट कैपिटल कौन था, तो ए कहता है चंपा, बी कहता है वैशाली, सी कहता है राजगीर एंड डी कहता है पाटलिपुत्र। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजगीर। और राजगीर जो है वो न्यूज़ में था रिसेंटली, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्लास ब्रिज आप बोल सकते हैं वो बनाया गया है, जो कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। नाउ कमिंग टू 79th क्वेश्चन, ये बोलता है हु इज रिगार्डेड एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, यानी कि किसको हम नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलते हैं। ए कहता है अशोका, बी कहता है चंद्रगुप्त मौर्य, सी कहता है समुद्रगुप्त एंड डी कहता है हर्षवर्धन। सो यहाँ पे अगर आपने हिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि समुद्रगुप्त इज नोन फॉर हिज कॉन्क्वेस्ट। उसने कॉन्कर किया था बहुत ज़्यादा टेरिटरी, पूरा साउथ इंडिया तक कॉन्कर कर लिया था। तो समुद्रगुप्त को जो है हम नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलते हैं। उसके कॉन्क्वेस्ट की जानकारी कहाँ से मिलती है, वो मिलती है इलाहाबाद प्रशस्ति से, या इलाहाबाद पे जो अशोका का पिलर है उस पे एक प्रशस्ति लिखा हुआ है। प्रशस्ति का मतलब होता है जो राजा महाराजा होते थे पहले के टाइम पे, वो अपनी बड़ाई लिखवाते थे, तो वो प्रशस्ति लिखा हुआ है उनके बारे में। और ये प्रशस्ति किसने लिखा है, उनके कोर्ट पोएट जिसका नाम हरिसेना था उसने लिखा है। तो उसी में सारा लिखा हुआ है कि कौन कौन सा किंगडम उन्होंने कॉन्कर किया था। सो दिस इज ऑल्सो क्वाइट इम्पॉर्टेंट। नाउ कम टू 80th क्वेश्चन, ये बोलता है द फॉलोइंग इमेज शोज स्टैचू ऑफ डेविड, हु वॉज द स्कल्पचर ऑफ दिस पर्टिकुलर इमेज। तो यहाँ पे इमेज अभी डिपिक्टेड नहीं है, नेक्स्ट में डिपिक्टेड है, वो गलती हो गई है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्टैचू ऑफ डेविड किसने बनाया था, आपको नाम से ही पता होना चाहिए। ए कहता है लियोनार्डो डा विंसी, बी कहता है माइकल एंजेलो, सी कहता है साल्वाडोर डाली, डी कहता है पाब्लो पिकासो। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा माइकल एंजेलो। यहाँ पे आप देख सकते हैं यही है स्टैचू ऑफ डेविड, और ये बहुत ही रिफाइंड स्कल्पचर है। ऐसा कहा जाता है कि जब ये स्टैचू बना रहे थे माइकल एंजेलो, तो इनके एक फ्रेंड ने इन्हें विजिट किया और कहा कि आप बहुत ज़्यादा डिटेलिंग कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा था कि ट्रिफल्स मेक्स परफेक्शन एंड परफेक्शन इज़ नो ट्रिफल, यानी कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना उससे परफेक्शन आता है, और जो परफेक्शन आता है वो कोई छोटी चीज़ नहीं होती है। सो ये कोटेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं।
So this was all for today, and those of you who want to join the course can WhatsApp me at 7764869624. So thank you. Thanks for watching.